परमात्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है, लेकिन शरीर दो प्रकार के हैं। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ता है। एक शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। एक शरीर की जब मृत्यु होती है तब स्थूल शरीर तो गिर जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो सटल बॉडी है, वह नहीं मरती है। आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो गिर जाता है। यह जो मिट्टी पानी से बना हुआ शरीर है, ये जो हड्डी मांस मज्जा की देह है, ये गिर जाती है। फिर अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का, सूक्ष्म तंतुओं का शरीर शेष रह जाता है। वह तंतुओं से घिरा हुआ शरीर आत्मा के साथ फिर यात्रा शुरू करता है और फिर नए जन्म के लिए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जब एक माँ के पेट में नई आत्मा का प्रवेश होता है तो उसका अर्थ है सूक्ष्म शरीर का प्रवेश। मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। फिर आत्मा का ना कोई जन्म होता है, फिर वह आत्मा विराट में लीन हो जाती है। वह जो विराट में लीनता है, वह एक ही है जैसे एक बूंद में सागर में गिर जाती है। तीन बातें समझ लेनी जरूरी हैं। आत्मा का तत्व एक है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में आकार दो तरह के शरीर सक्रिय होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से हम परिचित हैं, स्थूल शरीर से भी हम परिचित हैं। सूक्ष्म शरीर से योगी परिचित होता है और योग के भी जो ऊपर उठ जाते हैं, वे उससे परिचित होते हैं जो आत्मा है। सामान्य आंखें देख पाती हैं स्थूल शरीर को, योग दृष्टि ध्यान देख पाता है सूक्ष्म शरीर को। लेकिन ध्यानातीत, बियॉन्ड योग, सूक्ष्म के भी पार, उसके भी जो आगे जो शेष रह जाता है, उसका तो समाधि में अनुभव होता है। ध्यान से भी जब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो समाधि फलित होती है और उस समाधि में जो अनुभव होता है वह परमात्मा का अनुभव है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव है, साधारण योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव है, परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव है। परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अनंत है, सूक्ष्म शरीर अनंत है, स्थूल शरीर अनंत है। वह जो सूक्ष्म शरीर है, वह जो कॉजल बॉडी है, वह जो सूक्ष्म शरीर है, वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से बल्ब जले हुए हैं। विद्युत तो एक है, विद्युत बहुत नहीं है। वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह एनर्जी एक है, लेकिन दो अलग बल्बों से एक प्रकट हो रही है। बल्ब का शरीर अलग अलग है, उसकी आत्मा एक है। हमारे भीतर से जो चेतना झांक रही है, वह चेतना एक है, लेकिन उस चेतना के झांकने में दो उपकरणों का, दो व्हीकल्स का प्रयोग किया गया है। एक सूक्ष्म उपकरण है सूक्ष्म देह और दूसरा उपकरण है स्थूल देह। हमारा अनुभव स्थूल देह तक ही रुक जाता है। यह जो स्थूल देह तक रुक गया अनुभव है, यही मनुष्य के जीवन का सारा अंधकार और दुख है। लेकिन कुछ लोग सूक्ष्म शरीर पर भी रुक सकते हैं। जो लोग सूक्ष्म शरीरों पर रुक जाते हैं, वे ऐसा कहेंगे कि आत्माएं अनंत हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर के भी आगे चले जाते हैं, वे कहेंगे परमात्मा एक है, आत्मा एक है, ब्रह्म एक है।
मेरी इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। मैंने जो आत्मा के प्रवेश के लिए कहा उसका अर्थ है कि वह आत्मा जिसका अभी इस सूक्ष्म शरीर गिर नहीं गया है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आत्मा परम मुक्ति को उपलब्ध हो जाती है उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। आत्मा का तो कोई जन्म मरण है ही नहीं। वह तो न कभी जन्मी है न कभी मरेगी। वह जो सूक्ष्म शरीर है वह भी समाप्त हो जाने पर कोई जन्म मरण नहीं रह जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही कारण बनता है नए जन्मों का। सूक्ष्म शरीर का अर्थ है हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, इन सब का जो संग्रहीभूत, जो इंटीग्रेटेड सीड है, इन सब का जो बीज है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है। वही हमें आगे की यात्राओं पर ले जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के सारे विचार नष्ट हो गए, जिस मनुष्य की सारी वासनाएं क्षीण हो गईं, जिस मनुष्य की सारी इच्छाएं विलीन हो गईं, जिसके भीतर अब कोई भी इच्छा शेष न रही, उस मनुष्य को जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जाने का कोई कारण नहीं रह जाता, जन्म की कोई वजह नहीं रह जाती। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत घटना है, और रामकृष्ण को जो लोग बहुत निकट से जानते हैं उन सबको यह बात जानकर अत्यंत कठिनाई होती थी कि रामकृष्ण जैसा परमहंस, रामकृष्ण जैसा समाधिस्थ व्यक्ति भोजन के संबंध में बहुत लोलुप था। रामकृष्ण भोजन के लिए बहुत आतुर होते थे और भोजन के लिए इतनी प्रतीक्षा करते थे कि कई बार उठकर चौके में पहुंच जाते और पूछते, शारदा को बहुत देर हो गई, क्या बन रहा है आज? ब्रह्म की चर्चा चलती और बीच में ब्रह्म चर्चा छोड़कर पहुंच जाते किचन में और पूछने लगते, क्या बना है आज? और खोजने लगते। शारदा ने भी उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं ऐसा? लोग क्या सोचते होंगे कि ब्रह्म की चर्चा छोड़कर एकदम अन्न की चर्चा पर उतर आते। रामकृष्ण हंसते और चुप रह जाते। क्या ज्ञान को उपलब्ध हुआ होगा जिसकी अभी रसना, जिसके भी जीभ इतनी लालायित होती है भोजन के लिए? लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है, क्योंकि शरीर न दूसरे का है न अपना है, सब शरीर दूसरे हैं। जब माँ के पेट में एक आत्मा प्रविष्ट होती है तब भी वह शरीर में ही प्रवेश हो रही है, बहुत छोटे शरीर में प्रवेश हो रही है, एटॉमिक बॉडी में प्रवेश हो रही है, लेकिन शरीर तो है। वह तो पहले दिन अणु बनता है माँ के पेट में। वह अणु आपके पूरे शरीर की रूपाकृति अपने में छिपाए हुए है। 50 साल बाद आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, यह संभावना भी उस छोटे से बीज में छिपी हुई है। आपकी आँख का रंग कैसा होगा, यह संभावना भी उस बीज में छिपी हुई है। आपके हाथ कितने लंबे होंगे, आप स्वस्थ होंगे कि बीमार, आप गोरे होंगे कि काले, बाल घुंघराले होंगे, ये सारी बातें उस छोटे से बीज में छिपी हुई हैं। वो छोटी देह है, एटॉमिक बॉडी है, अणु शरीर है। उस अणु शरीर में आत्मा प्रविष्ट होती है। उस अणु शरीर की जो संरचना है, उस अणु शरीर की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुकूल आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है। और दुनिया में जो मनुष्य जाति का जीवन और चेतना रोज नीचे गिरती जा रही है, उसका एकमात्र कारण है कि दुनिया के दंपति श्रेष्ठ आत्माओं के जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर रहे हैं। दुनिया के श्रेष्ठ शादीशुदा लोग अच्छी आत्माओं को जन्म लेने की सुविधा पैदा नहीं कर सके हैं। जो सुविधा पैदा की जा रही है वह अत्यंत निकृष्ट आत्माओं के पैदा होने की सुविधा है। आदमी के मर जाने के बाद जरूरी नहीं है कि उस आत्मा को जल्दी ही जन्म लेने का अवसर मिल जाए। साधारण आत्माएं जो न बहुत श्रेष्ठ होती हैं न बहुत निकृष्ट होती हैं, 13 दिन के भीतर नए शरीर की खोज कर लेती हैं।
लेकिन बहुत निकृष्ट आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतना निकृष्ट अवसर मिलना मुश्किल होता है। उन निकृष्ट आत्माओं को ही हम भूत प्रेत कहते हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्माएं भी रुक जाती हैं, क्योंकि उतने श्रेष्ठ अवसर का उपलब्ध होना मुश्किल होता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को भी हम देवता कहते हैं। पहली पुरानी दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और देवताओं की संख्या बहुत कम थी। आज की दुनिया में भूत प्रेतों की संख्या बहुत कम हो गई है और देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि देव पुरुषों को पैदा होने का अवसर कम हो गया है। भूत प्रेतों को पैदा होने का अवसर बहुत तीव्रता से उपलब्ध हुआ है। तो जो भूत प्रेत रुके रह जाते हैं मनुष्य के भीतर प्रवेश करने से, वे सारे के सारे मनुष्य जाति में प्रविष्ट हो गए हैं। इसलिए आज भूत प्रेतों का दर्शन बिल्कुल मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं। आप आदमी को ही देख लें और उसके दर्शन हो जाते। और देवता पर हमारा विश्वास कम हो गया है, क्योंकि देव पुरुष ही जब दिखाई न पड़ते हों तो देवता पर विश्वास करना बहुत कठिन है। एक ज़माना था कि देवता उतनी ही वास्तविकता थी, उतनी ही एक्चुअलिटी थी जितना कि हमारे जीवन के और दूसरे सत्य हैं। अगर हम वेद के ऋषियों को पढ़ें तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि देवताओं के संबंध में जो बात कह रहे हैं वह किसी कल्पना के देवता के संबंध में बात कह रहे हो। नहीं, वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो उनके साथ गीत गाता है, हंसता है, बात करता है। वे ऐसे देवता की बात कर रहे हैं जो जैसे पृथ्वी पर चलता है, उनके अत्यंत निकट है। हमारा देवलोक से सारा संबंध टूट चुका है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे पुरुष नहीं जो सेतु बन सकें, जो ब्रिज बन सकें, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच में खड़े होकर घोषणा कर सकें कि देवता कैसे होते। और इसका सारा जिम्मा मनुष्य जाति के शादीशुदा लोगों की जो व्यवस्था है उस पर निर्भर है। मनुष्य जाति की शादीशुदा की जो सारी की सारी व्यवस्था कुरूप, अगली और परवर्टेड है।